लोग कहते हैं जहां इज्जत और इल्म एक छत के नीचे पलें, वहां अमानत सिर्फ चीज नहीं होती, कभी एक बेटी होती है और कभी एक भाई उसका रक्षक। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। पेड़ थे, मिट्टी की हवेलियां थी और हर शाम जब अजान की आवाज आती तो सन्नाटा फैल जाता था। उसी गांव में एक सीधा सादा लेकिन दिल का बहुत साफ लड़का रहता था, यूसुफ। उसका चेहरा हमेशा मेहनत की वजह से धूप में तपता रहता, लेकिन आंखों में रोशनी थी। उसका परिवार बहुत छोटा था, एक बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन मरियम। माँ बीमार थी लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी, बस हमेशा तस्बीह पढ़ती रहती थी और यही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को सीधा रख, मेरी बेटी की हिफाजत कर और बेटे को नेक रास्ते पर रख। यूसुफ हर सुबह खेतों में जाता, कभी लकड़ी काटता, कभी मजदूरी करता और जो भी कमाता वही घर लाकर रख देता। मरियम भी बड़ी समझदार थी, वो कुरान सीख रही थी और माँ के साथ बैठकर तिलावत करती। एक रात माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, उनकी सांसें उखड़ने लगी। यूसुफ उनके सिरहाने बैठा था और मरियम उनके पैर दबा रही थी। माँ ने कांपती आवाज में यूसुफ का हाथ थामा और कहा, बेटा, ये मरियम तेरी बहन नहीं, सिर्फ मेरी अमानत है। जब मैं नहीं रहूंगी तो इसकी हिफाजत तुझ पर फर्ज होगी। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा कर, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी दर्द नहीं देगा। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ के हाथ को माथे से लगाया और कहा, अम्मी, जब तक मेरी रूह बदन में है मरियम को तकलीफ नहीं आने दूंगा। आपकी इस अमानत को जान से बढ़कर निभाऊंगा। कुछ ही पल बाद माँ की सांसें थम गई। माँ की तहीज़ और तकफीन के बाद कुछ हफ्ते बीते, लेकिन अब हालात तंग होने लगे। घर में कमाई बहुत कम हो गई थी। तभी एक दिन यूसुफ ने मरियम से कहा, बहन, अब मुझे शहर जाना होगा, वहां काम मिलेगा, तेरे लिए अच्छा कपड़ा, किताबें और खाने का सामान लाऊंगा। तू गांव में हाफिज साहब के पास रहना, वो नेक आदमी है। मरियम थोड़ी सहमी, लेकिन बोली, भैया, मैं डरती हूं। यूसुफ ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, मैं हर हफ्ते खत भेजूंगा, अल्लाह की राह में तवक्कुल रख। तू मेरी बहन ही नहीं, मेरी माँ की आखिरी दुआ है। फिर यूसुफ शहर चला गया। अजनबी शहर, अजनबी लोग, अजनबी जिंदगी, लेकिन दिल में एक ही नाम, मरियम। वो दिन रात काम करता, बिल्डिंग का काम, सड़क पर बोरियां उठाना, कभी रोटी सेंकना, कुछ भी जो हलाल हो। हर महीने पैसे भेजता और साथ में एक खत, बहन, सब्र रख, अल्लाह हमारे साथ है। उधर मरियम अब कुरान की हाफिजा बन चुकी थी। गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। लोग उसकी इज्जत करने लगे थे, लेकिन कुछ जुबानें थीं जो जहर उगलती थीं। 4 साल हो गए, यूसुफ लौटा नहीं। क्या छोड़ गया है बहन को? मरियम चुप रहती, अल्लाह की किताब को खोलती और कहती, जिसने वादा किया है वो जरूर लौटेगा। गांव का एक सरपंच जो पहले माँ के सामने चुप रहता था, अब मरियम की इज्जत पर बुरी नजर डालने लगा। उसने दबाव डाला, कहा, तेरा कोई नहीं, अब अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे इस गांव से निकाल दूंगा। मरियम डर गई, मगर टूटी नहीं। उस रात उसने अल्लाह से सजदे में एक दुआ की, या रब, मेरे भाई को लौटा दे, अब तेरी बनाई अमानत पर खतरा है। और फिर शहर में यूसुफ को एक सपना आया। उसने देखा मरियम अंधेरे में खड़ी है, अकेली, और कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। पीछे माँ की आवाज आई, यूसुफ उठ, तेरी अमानत तुझसे बुला रही है। यूसुफ पसीने में भीगा हुआ उठा और बिना किसी को बताए उसी वक्त गांव की ओर निकल पड़ा। और गांव में उस वक्त सरपंच मरियम को गांव के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लोग चुप थे, किसी में हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक, रुको, एक तेज आवाज आई। लोग पलटे। यूसुफ खड़ा था, धूल से भरा चेहरा, आंखों में आग। ये मेरी बहन है, मेरी माँ की अमानत, जिसे छूने की कोशिश की उसकी रग रग से खून निकाल दूंगा। लोग सन्न हो गए। यूसुफ ने मरियम को गले लगाया और कहा, बहन, तेरा भाई आ गया है, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर उन्होंने मिलकर बनाया
मदरसा नाम रखा मदरसा ए अमानत। हर वो लड़की जो तालीम से वंचित थी अब वहां पढ़ने लगी। मरियम उस्ताजा बनी, यूसुफ खजांची, चपरासी, माली, सब कुछ। लोगों ने देखा अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वही पुराना सरपंच अब बीमार और जलता हुआ बैठा था। उसने एक सरकारी अफसर को रिश्वत दी और मदरसे पर झूठा केस करवा दिया। सुबह पुलिस आई, ताले तोड़े, किताबें जमीन पर फेंकी गईं। मरियम का चेहरा सफेद हो गया। अफसर बोला, ये जमीन सरकारी है, हटाओ ये सब। मगर अल्लाह का इंसाफ चलता है। तभी गांव का सबसे बूढ़ा हाफिज अब्दुल करीम आया। उसने सबके सामने पुराने कागजात दिखाए, वसीयत, दस्तखत, माँ की तहरीर। ये जमीन उस माँ की है जिसने हर रात बच्चों के लिए दुआ की थी। सरपंच का झूठ उजागर हुआ, अफसर निलंबित हुआ और गांव ने मिलकर फैसला किया, अब ये जमीन सिर्फ इल्म की होगी और बहनों की इज्जत की। सालों बाद यूसुफ बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने मरियम को पास बुलाया और कहा, अब तू मेरी वारिस है, मेरी अमानत अब तेरे हवाले। मेरी मौत के बाद इस मदरसे को जिंदा रखना। यूसुफ की मौत के बाद मरियम ने उसका कफन खुद अपने हाथों से सिया और उसी दिन मदरसे का नाम बदला गया, मदरसा-ए-अमानतुल्लाह।